अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिक्स। और मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, दैट इज़ ओकेजनल ड्रेसिंग, यानी कि मौका महल के मुनासिबत से आपने कपड़े पहने होते हैं। क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखी है और शुरू शुरू पे जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ अभी मैंने बिल्कुल स्टार्ट ही किया था, तो मुझे भी इस चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था कि भाई डिफरेंट डिफरेंट तरह के ओकेजन होते हैं, मौके होते हैं, और उनके हिसाब से मुझे वो कपड़े पहनने होते हैं। और मुझे जो है वो शुरू में इतना पता भी नहीं था कि जैसे कि हम टूर पे जा रहे हैं तो मैं वहाँ पे फ्राकें पहन के चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो एम्बेरसमेंट हुई बाद में कि देखें मौका महल के हिसाब से ड्रेसिंग होती है, हमें उसी को फॉलो करना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है, मौके जब अब इंसान ने बना ही लिए हैं तो फिर उसके हिसाब से ड्रेसिंग के बारे में भी अब इंसान को आइडिया होना चाहिए। और यही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो अब हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि कौन से ओकेजन पे आपने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है। और ये चीज़ मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो भी जितने भी स्टूडेंट्स देखेंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, जितने भी लोग इस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होगी मैं इसके बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊँ, जो कि आपके आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। यानी कि जैसे कि अगर आप लोग स्कूल जाते हैं या फिर आप लोग वर्किंग लेडी हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है वो सैंडल्स या फिर जो कैजुअल ड्रेसिंग होती है, सादे सादे से कपड़े जिसमें जो है कढ़ाई वगैरह या फिर मोती तारे ना लगे हों, मोस्टली वो भी लोग पहन लेते हैं, पहनने वाले पहनते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा इस तरह से आपको ड्रेसअप होकर जाना चाहिए कि आप लोग जो है वो बिल्कुल एक वर्किंग लेडी या वर्किंग मैन की तरह जो है वो लगे। आपको इतना सज धज के नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं लुक आना चाहिए कि आप शादी पे जा रहे हैं रोज़ के रोज़। उसके अलावा जी अगर आपको कोई पार्टी वगैरह आ गई है, कोई एनुअल रिजल्ट आ गया है, तो उस पे आपको थोड़ा-सा मॉडरेट सी ड्रेसिंग करनी चाहिए, ना तो ज़्यादा कैजुअल हो, ना ही फैंसी हो। और आपको थोड़ा-सा नॉर्मल लुकिंग होनी चाहिए आपकी, ताकि आपकी पार्टी के हिसाब से ही लगे या आपके एनुअल रिजल्ट के हिसाब से ही लगे। ये भी लुक नहीं आनी चाहिए कि आप शादी पे आए हुए हैं। थोड़ा-सा आपको जो है वो अपना वर्किंग जो भी आपका लेडी हैं या मैन है, वो वाला आपका स्टाइल जो है वो रहना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई मिलाद पार्टी है तो उसके हिसाब से भी आप नॉर्मल से ड्रेसिंग करें, इतना ज़्यादा आपको ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर पार्टी वगैरह है तो फिर भी आपको जो है वो थोड़ा सा पार्टी के हिसाब से कपड़े पहनने पड़ते हैं। अब तो इतने ज़्यादा जो है वो वैरायटी आ चुकी है कपड़ों की भी। उसके अलावा आप खुद भी तैयार करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का ड्रेस। तो वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ड्रेसिंग पसंद करते हैं। मैं साथ में पिक्चर्स भी अपलोड कर दूँगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह की ड्रेसिंग जो है वो आपको सूट करेगी। बाकी आपके कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से दूसरी चीज़ों का ख्याल आप भी खुद रखें। उसके अलावा जब कोई शादी वगैरह हो या फिर अगर आपके घर में ही ओकेजन हो, तो फिर आप लोग अगर ड्रेसिंग जो है वो डिफरेंट तरह की करते हो, तो डिपेंड करता है आपके मौका महल के हिसाब से। क्योंकि अगर आप शादी पे जा रहे हो तो तब आप लोग पार्टी वेयर के कपड़े नहीं पहनेंगे, क्योंकि फिर क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह की हो गई हुई है कि उनका ड्रेसिंग पे कमेंट करना, ड्रेसिंग को देखना सर से लेके पाँव तक, ये उनका मशगला बन चुका है। और अगर उनका ये मशगला जारी रहेगा तब तक कि आपकी ड्रेसिंग जो है वो उनके तवक्को से ऑपोजिट होगी या तवक्को पे पूरा नहीं उतरती होगी, तो आप तो क्या करना पड़ता है, फिर ओकेजनल ड्रेसिंग करनी पड़ती है। और अगर आप ऐसा ना करें तो फिर सब आपको आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, खासतौर पर वो लोग जो कि ये बात पसंद नहीं करते कि आप मौका महल के हिसाब से कपड़े नहीं पहनते। ओके जी। और अगर आप पहन लेते हैं तब भी जो बात करने वाले हैं वो कर ही जाते हैं, क्योंकि जिनकी आदत हो बात करना, वो बात किए बगैर रहते नहीं हैं। क्योंकि उनकी होती है आदत, वो आदत से होते हैं मजबूर। ठीक है जी, वो बात नहीं आ सकते। अब फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें ओकेजनल ड्रेसिंग करनी चाहिए, मौका महल के हिसाब से हमें कपड़े पहनने चाहिए, तो बिल्कुल पहनने चाहिए, ठीक भी है। और वो क्या कहते हैं, जैसा देश वैसा भेस, आपको थोड़ा सा इवेंट के हिसाब से भी अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए, लुकिंग चेंज कर लेनी चाहिए, अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो जो लोग करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे मुंह पे इतना सारा थोप लेते हैं, मेकअप वगैरह ये सारा कुछ, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो रियल अपीयरेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग जो है वो जिस तरह की आपको ड्रेसिंग पसंद है वो आप करें। बाकी आप देख लें कि मौके के हिसाब से आपको कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे। क्योंकि वैसे मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सिंपलिसिटी जो है वो बेस्ट है। आपको सिंपल सिंपल से ड्रेस पहनने चाहिए, क्योंकि जब इतने ज़्यादा फैंसी होते हैं, हैवी होते हैं, वो बाद में पहने भी नहीं जाते, और वो इतने इतने महंगे हम लेकर रख लेते हैं, बाद में फिर हमें याद आता है ये तो हमारा एक दो बार ही पहना जाना है। उसके बाद फिर हम ये इसको नॉर्मली घर में भी यूज़ नहीं कर सकते। और जो पार्टी वेयर पर भी हम लेकर रख लेते हैं वो भी बेचारे पड़े ही रहते हैं, उनका भी फिर कोई वाली वारस नहीं रहता, वो भी फिर ऐसे ही पड़े पड़े जो है वो छोटे हो जाते हैं, या फिर आपको जो है वो तंग होना शुरू हो जाते हैं। बेस्ट तरीका ये है कि आप सिंपल सिंपल से ड्रेसिंग अपने खुद तैयार करवा लें, या आपको खुद अगर आती है तो आप अपनी मर्ज़ी के बना लें,
ताकि आपको जो है वो बाद में भी कपड़े आपके काम में आते रहें, और वो इस तरह से रेडीमेड लेके आपने जो रख लिए हैं ना, वो फिर बाद में पड़े रहने, वो आपके किसी काम में नहीं आने। उसके अलावा बात यह बाती है कि क्या हम मोगा महल के हिसाब से जो लोगों को खुश करने के लिए कपड़े डालते हैं वो डालते ही रहें, या फिर हमें थोड़ा सा चेंज लेके आना चाहिए और थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो बदलना भी चाहिए। तो बिल्कुल, मैं एक शादी पे गई थी और वहाँ पे कुछ आंटीज़ ने कुछ लड़कियों ने या आंटीज़ ने, मैं उसको फिगर आउट नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो मिड में आ रही थी, ना लड़कियां लग रही थी ना आंटियां लग रही थी। तो उनकी ड्रेसिंग कुछ इस तरह से थी, उन्होंने दुल्हन के वो ड्रेसिंग जिस तरह से दुल्हन पहनती है वैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, और कुछ वहाँ पे वैसी थी जिन्होंने नॉर्मल ड्रेसिंग की हुई थी, और कुछ ऐसी थी कि जिन्होंने अबाया पहना हुआ था। तो मुझे ये बात जो है वो बड़ी डिफरेंट लगी कि इन लोगों ने जो है वो शादी पे अबाया पहना हुआ है। ये बात मुझे उससे उससे भी ज़्यादा जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट लगी कि उन्होंने ही ये बात सुनाई थी, वो भाई वाली आंटी ने, कि एक शादी पे मैं गई, वहाँ पे इतनी महंगी साड़ी पहनी हुई थी, इतने उस पर काम हुआ हुआ था, तो सारी औरतें जो है वो हॉल की, हालांकि वो जान पहचान ही रखती थी, लेकिन आगे उन्होंने मुझसे उठ के सलाम लिया। सो मुझे वहाँ से आइडिया हुआ कि कपड़ों का इतना ज़्यादा जो है वो असर होता है, यानी कि आपने महंगे तरीन कपड़े पहने हो तो लोग समझते हैं कि आपसे महंगा तरीन इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे महंगे तरीन कपड़ों के अंदर भी आपको घटिया और छोटे लोग या फिर छोटी सोच वाले लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप महंगे कपड़े नहीं पहनते तो आप अच्छे इंसान नहीं है, या आपकी सोच अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, सिंपलिसिटी जो है वो बेस्ट है। आपको सिंपल ही रहना चाहिए और सिंपलिसिटी को ही फॉलो करना चाहिए, उसी को प्रमोट करना चाहिए। ये जो कंपटीशन है कि उसके कपड़े इतने अच्छे हैं, वो इतने महंगे पहनते, मैं भी अगली दफ़ा उससे ज़्यादा महंगे पहनूँ, तो इस कंपटीशन से अपने दिमाग को बाहर निकालें, किसी यूज़फुल वे में अपने माइंड को लेके जाएं, ताकि आपको आपके लिए भी वो आइडिया हेल्पफुल हो और आपकी सोसाइटी के लिए भी। तो बजाय इन फजूल किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ में या कॉम्पिटिशन्स में पढ़ने के, हमें चाहिए कि हम कोई किसी काम के आइडिया में अपना दिमाग लगाएं। ठीक है जी। लोगों का काम है बातें करना, आपको जो जैसी ड्रेसिंग पसंद है आप वैसी करें, क्योंकि लोगों ने बात कर ही देनी है, चाहे फिर आप जितना मर्जी जो है अपने आप को उनकी तवक्कुआत पे तो आने की कोशिश करें। ठीक है जी। सो बेस्ट ऑफ लक। मेरा आपको व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।